हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज। और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको गुड़गांव से साइबर सिटी वाया टनल लेके चलूंगा। अभी जहाँ पे हम हैं एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये SCDA वाला एरिया है, सेक्टर 111-13। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये एमथेम कैपिटल हो गया और मेंशंस, सेंट एंड्रयूज और आपका कैपिटल वॉक वगैरह। राइट साइड में आप देखोगे तो इधर पूरी के होटल एंड ऑफिस स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं इधर। ओके, यहाँ पे आपका अली साहब के टावर्स हैं प्लस क्राउन की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, सुपर स्ट्रक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे फीस प्लाजा 1 किलोमीटर है टोल। ओके, और यहाँ से हम देखेंगे अभी साइबर सिटी तक जाने में हमको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है वाया टनल। ओके, और लेफ्ट में अगर आप देखते हो तो ये आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का प्रोजेक्ट है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम रहने वाली है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, प्रॉक्सिमिटी टू IGI द्वारका और आपका साइबर सिटी वाया दिस टनल। जो अभी और भी एक दो टनल आने वाली है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट साइड में 170 एकर्स का लैंड पार्सल है इधर एमथेम के पास, और इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 65 एकर्स का डेवलपमेंट हो चुका है। प्लस यहाँ पे BPTP का भी लैंड पार्सल ऑलरेडी है। तो वहाँ पे भी फ्यूचर में शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट को लेके आएंगे इस बेल्ट के अंदर। ओके, और राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये आपका कशिश मैनर 1 की कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी जस्ट बिहाइंड द एलिस, जस्ट बिहाइंड द एमथेम क्राउन एंड SCDA। तो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच टू द टोल। और यहाँ पे देख आई थिंक 25 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको हम साइबर सिटी तक पहुंच जाएंगे, आई होप सो। राइट वाया दिस न्यू रूट वाया दिस टनल। और एक टनल और आ रही है जिसकी वजह से साउथ दिल्ली भी नैंसल मंडेला मार्ग है वो भी प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के। राइट, आने वाले टाइम के अंदर वो चीज भी आपको दिखाई देगी। 7,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रपोजल पास हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे आ चुके हैं अभी राइट नाउ। और ये पूरा जो 29 किलोमीटर का पैस था, 19 किलोमीटर आपका इस तरफ था गुड़गांव के अंदर, 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आपका दिल्ली की तरफ वाले पार्ट के अंदर आ जाता है अभी। सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा सा फार्म हाउस वाला एरिया आ जाता है जो कापासेडा वाले फार्म हाउस है। और फ्रंट में अगर आप देखोगे नजफगढ़ कापासेडा रोड आ जाता है। तो लेफ्ट में आपका नजफगढ़ चला गया और राइट में कापासेडा रोड चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेज भी है, पुष्पांजलि वगैरह है। और अगर इस एरिया के बेल्ट के अंदर आप दिल्ली वाला एड्रेस चाहते हो तो एक दो प्रोजेक्ट है, त्रिपुंद्रा वगैरह टार्क का, वो प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, और ये आपका लेफ्ट में इस तरफ चला गया नजफगढ़ की तरफ। लेफ्ट से ही अगर आपको UER पे भी जाना है, ठीक है, तो भी आप लेफ्ट से ही मूव करेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये सीधा आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 को भी कनेक्ट करता है, जो जिसने आपका नॉर्थ दिल्ली और सोनीपत की जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव से या फिर IGI एयरपोर्ट से, इवन वेस्ट दिल्ली से काफी कम कर दी है UER ने, अर्बन एक्सटेंशन रोड ने। ऑलराइट, जो भी अच्छा खासा मतलब 20-30 मिनट्स मैक्सिमम आप जो सोनीपत वाली बेल्ट है, कुंडली वाली बेल्ट है, उस तरफ आप पहुंच जाते हो। ओके, जिसका बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। और यही स्ट्रेट रोड अगर आप जाओगे तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो द्वारका की तरफ निकल जाएगा। ओके, और राइट साइड में आपका धोलाकुआ NH8 की तरफ निकल जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी आ जाता है। दिस इज द IICC, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है। और यहाँ से आपका जो फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम है वो भी अनदर 5-10 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो। जो आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है जहाँ पे 39 एम्बेसीज शिफ्ट करने वाली है वो भी यहाँ से अनदर 10-15 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो। प्लस इसके अलावा जो गोल्फ कोर्स है द्वारका का वो भी 10 मिनट्स में पहुंच सकते हो आप। ओके, तो वो सारे डेवलपमेंट आपको मिलते हैं। प्लस यहाँ पे इसके बेल्ट का बेनिफिट ये है कि आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो द्वारका का वो हार्डली 5-10 मिनट्स में आप यहाँ पे एंटर कर जाते हो इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज। ओके, और एग्जिस्टिंग मॉल्स हो गए। तो यहाँ पे जो सबसे पास है सेक्टर 21 का लाइफस्टाइल मॉल है, वो पास में आ जाता है इस बेल्ट के, जो अभी हमने देखा था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोग जो पुरानी एमिनिटीज से थोड़ा सा पक चुके हैं, द्वारकाली सोसाइटी से जो 40-50 साल पुरानी प्लान करी हुई थी, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं गुड़गांव बेल्ट के अंदर। और इसी वजह से जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो ब्रांडिंग और नॉमेनक्लेचर हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है। द्वारका, ठीक है, तो इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली ओनली। सो गुड़गांव ना सोच के लोग सोचे इसको दिल्ली ही है। ऑलराइट, तो अभी हम टनल में एंटर करने वाले हैं। राइट साइड में आप देखोगे स्ट्रेट धोलाकुआ IGI एयरपोर्ट। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इधर बिजवासल रेलवे स्टेशन ही है जिसका अपग्रेडेशन चल रहा है।
ऑलराइट, और इनके अंदर आपको वो भी बहुत एक मेजर डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो वी आर जस्ट एंटर द टनल, सो थोड़ा सा भी डार्क है, कभी लाइट हो जाएगा ये। तो काफी टाइम के बाद ये टनल ऑपरेट हुई है बिकॉज ऑफ दैट। और द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव से जो आपका एरिया है, आईजे एयरपोर्ट हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, तो उससे ऑलरेडी काफी कम डिस्टेंस हो गया है। जो पहले ऊपर से जाते थे तो काफी टाइम लगता था, काफी जगहों का सामना करना पड़ता था, स्पेशली पीक आवर्स के अंदर अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग के अंदर और इवन शाम के टाइम पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे जाम लगा करता था, और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा, इस टाइप की टनल्स यहाँ पे आ जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। बिकॉज ऑफ दैट प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली और आपका साउथ दिल्ली काफी टाइम कम आ जाता है इससे। और जो दूसरी टनल का मैं आपको बता रहा था, उसके बाद यहाँ पे और मैसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। प्रॉपर साउथ दिल्ली वसंत कुंज है, वहां से भी और कम्यूटिंग टाइम कम हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जो ये टनल है इसका फर्दर एक्सटेंशन होने वाला है नेल्सन मंडेला मार्ग से, जो अभी पिछले 6-7 दिन पहले ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6-7 दिन पहले ही कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है। लगभग 6900 करोड़ का वो मैसिव डेवलपमेंट है। 8 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल बन रही है, ओके। और वहां पे भी ये मान के चले कि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर में तो जो रिज एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, वो कवर हो रहा है अंडरग्राउंड। तो काफी टाइम से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि वो टनल भी ऑपरेट हो जाए। तो फाइनली लगभग 7000 करोड़ के अंदर उसका अप्रूवल आ गया है, जिसकी वजह से आपका जो मेन साउथ दिल्ली है उससे भी आपका जो प्रॉक्सिमिटी है लाइक गुड़गांव की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और अगेन फर्दर बहुत सारे लोग फर्दर अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिसिएशन लेंगे। और इसका आने वाले टाइम के अंदर जो मेरे को भी नजर आ रहा है, एक बेनिफिट और भी होगा, क्योंकि अभी जो लैंड पुलिंग पॉलिसी चल रही है डीडीए की, दिल्ली की, ठीक है, तो अगले 2-3 साल के अंदर शायद उसके अंदर भी काफी डेवलपमेंट होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इस टनल से उस एरिया पे भी इम्पैक्ट आएगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि वहां पे जो आपका एरिया आने वाला है, जो भी बहुत सारे विलेजेस हैं वेस्ट दिल्ली के, ठीक है, वहां पे लैंड पुलिंग आएगी, क्योंकि लैंड बहुत लिमिटेड बचा हुआ है दिल्ली के अंदर, ओके। और वो काफी टाइम से, लगभग 2013-14 से और इवन उससे पहले भी वो पॉलिसी आनी थी, बट वो आ नहीं पाई। ऑलराइट, क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि सेंटर में डिफरेंट सरकार की और आपका दिल्ली में डिफरेंट सरकार की, अब दोनों जगह सेम गवर्नमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज्यादा फास्ट चीजें होने की एक्सपेक्टेशन है, ऑलराइट। और उसकी वजह से ये भी जो डेवलपमेंट है, वन ऑफ द रीजन है कि उस कनेक्टिविटी का बेनिफिट उस बेल्ट को भी डेफिनेटली मिलने वाला है। बहुत सारे विलेजेस लाइक पंडवाला हो गया, आपका जटीकरा हो गया, और आपका उजवा हो गया, हसनपुर हो गया, शिकारपुर हो गया, पपरावट हो गया। तो वो बहुत सारे विलेजेस हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा इस कनेक्टिविटी से भी। और लैंड पुलिंग के अंदर भी आपको आने वाले 2-3-5 साल के अंदर कहीं ना कहीं चीजें दिखाई देंगी ऑन ग्राउंड। और बहुत सारे लोग आज दिल्ली के पास घर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है दिल्ली के अंदर ही घर ले, ओके, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली ओनली। ऑलराइट, और अभी टीओडी की पॉलिसी भी अभी एक रिसेंटली आई है, तो बहुत सारे एरिया ऐसे भी है जहाँ पे जैसे पहले टीओडी पॉलिसी गुड़गांव में तो थी, नोएडा में थी, बट यहाँ दिल्ली में नहीं थी। तो वो भी डेवलपमेंट अभी रिसेंट आया है। तो बहुत सारे इस एरिया के आसपास आपको टीओडी डेवलपमेंट भी मिलेगा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मेट्रोज के पास भी मिलेगा। और आपको यहाँ पे जो हाईवे एक्सप्रेस है, सुपर एक्सप्रेस है, जहाँ से लोगों को कम्यूटिंग टाइम नहीं मिलता, ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, उसके अंदर भी मिलेगा। तो यहाँ से आप लेफ्ट देखोगे तो यहाँ से आप धौलाकुआं जा सकते हो, ओके, स्ट्रेट आप गुरुग्राम की तरफ एंटर कर जाते हो। ऑलराइट, लेफ्ट में आपका लगभग आईजे एयरपोर्ट के लिए भी T3 टर्मिनल के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। यू कैन सी हियर T3 टर्मिनल का एग्जिट, ओके। और यहाँ पे इस टनल से हम NH8 को क्रॉस करते हुए राइट साइड में NH8 पे निकल जाएंगे दूसरी तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ से जो वेस्ट दिल्ली है उसका एरिया भी काफी डेवलप और ज्यादा हो जाएगा आफ्टर दिस ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई एम शोइंग यू। उसके बाद, और अभी एट प्रेजेंट अब आई थिंक अनदर 10 मिनट्स हुए हैं और सो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं अभी, ऑलराइट। और अनदर 10 मिनट्स के अंदर आई थिंक वी विल बी इन द गुड़गांव ओनली। तो ये बेनिफिट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग का, बिकॉज ऑफ दैट एप्रिसिएशन आता है, ऑलराइट। और इवन जो गोल्फ कोर्स रोड है वहाँ पे भी प्रॉक्सिमिटी टू आईजे एयरपोर्ट और मल्टीपल ऑफिसेज है, जिसकी वजह से एप्रिसिएशन आया है। तो यहाँ पे भी हम ऊपर आने वाले, यू कैन सी हियर। तो अभी हम NH8 पे टच कर चुके हैं, NH148 के ऊपर, जो आपका दिल्ली को जयपुर से कनेक्ट करता है। तो अगर आप, जैसे मैं आपको ये व्लॉग के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में जो एक्सप्रेसवे है, टनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कम्स इनटू द रियल एस्टेट, ओके। और मल्टीपल जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपका दिल्ली से देहरादून का हो गया, फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, अर्बन एक्सटेंशन हो गया, और अभी सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को फर्दर कनेक्ट कर देगा पटौदी से और जयपुर से। तो जो सारे
इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन इन बेल्ट्स के ऊपर आपको दिखाई देता है। ओके, तो ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना था वो इस जो रूट है, पर्टिकुलर रूट है NH8 को, इसको डिकंजेस्ट करने के लिए ही बना था। ऑलराइट, अदरवाइज यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा जाम लगता था, तो द्वारका एक्सप्रेस वे की वजह से काफी डिकंजेस्ट हो चुका है। और अभी एक और मेजर डेवलपमेंट दिख रहा है जो फर्दर डिकंजेस्ट करेगा इसको। वो क्या है? वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया सुपर एक्सप्रेस है, वो फर्दर डिकंजेस्ट करेगा, यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट वो कम कर देगा ऑलराइट इस NH8 के ऊपर, क्योंकि वहां से फर्दर जो लोग भी जयपुर जाते हैं तो वो फर्दर उसको भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे जो सुपर एक्सप्रेस वे है, तो आधा ट्रैफिक और कम हो जाएगा इससे। प्लस जो टोल था मानेसर वाला, उसको भी पंचगांव शिफ्ट करने की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ऑलराइट, वो भी थोड़ा सा रीसेंट डेवलपमेंट ही है। ठीक है, तो ये सारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लोगों का टाइम बचता है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, और अल्टीमेटली रियल एस्टेट के अंदर एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आती है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी, क्योंकि टाइम कम्यूटिंग कम हो जाता है लोगों का होम टू ऑफिस का। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इनटू दोज एरियाज जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग तो जमीन पहले लेके आ जाते हैं, बहुत सारे IAS ऑफिसर हो गए या फिर इवन पॉलिटिशियंस हो गए या फिर बिल्डर्स हो गए, तो वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स पहले पता चलता है बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं वो पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऑलराइट, और ये भी हम सामने रेडिसन आ गया है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो अभी हम फर्दर दिल्ली से गुड़गांव के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एम्बियंस की तरफ एंट्री है, एम्बियंस मॉल आ गया है, और उसके बाद साइबर सिटी यहाँ से अनदर 2-3 मिनट्स के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट समय लगे हैं आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से यहाँ पे आने में। ऑलराइट, और हो सकता है कि जैसे अभी तो थोड़ा सा आफ्टरनून का 3 बजे है, हो सकता है मॉर्निंग में इवनिंग में आपको 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ऑलराइट, तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो लीला एम्बियंस मॉल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। राइट साइड में रेडिसन आ गया था जो अपने पहले दिखाया था आपको। ऑलराइट, ये आपका फर्दर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वहाँ ये यहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर है, सोना 35 किलोमीटर, जयपुर 21 किलोमीटर। ऑलराइट, और यहाँ पे हम साइबर सिटी में जस्ट वी आर अबाउट टू एंटर अनदर 5 मिनट्स। यहाँ पे साइबर सिटी पूरा एज यू मस्ट बी नोइंग कि DLF ने डेवलप करा था, और उससे उनको अच्छा खासा 6-7 हजार करोड़ की रेंटल इनकम आ रही है एट प्रेजेंट। ऑलराइट, लेफ्ट राइट में अगर आप देखोगे तो लगभग साइबर सिटी का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। यू कैन सी हियर द लेफ्ट, जो भी कॉर्पोरेट के फॉर्च्यून 500 में से 350 ऑफिस गुड़गांव के अंदर, उनमें से आप लेफ्ट साइड में कुछ देख सकते हो, लाइक हीरो हो गया आपका, DLF हो गया, डीश हो गया, PwC हो गया। और राइट साइड में साइबर पार्क आ जाता है, और लेफ्ट साइड में आपका साइबर सिटी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पे आपका DLF मॉल भी आ रहा है बहुत बड़ा, यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड, DLF मॉल ऑफ इंडिया आई थिंक, यस। और ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो DLF फेज 3 के लिए भी रोड निकल जाता है। ऑलराइट, और जस्ट अबाउट टू रीच टू साइबर सिटी। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो उद्योग विहार के लिए भी आगे से यू टर्न लेके सारा पूरा उद्योग विहार स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे गुड़गांव के अंदर फर्दर कहीं पे भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस इनटू दिस नंबर 8858484084, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अगर आप भले प्लॉट लेना चाहते हो, फ्लैट्स लेना चाहते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हो, इंडस्ट्रियल लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर रेंटल इनकम चाहते हो, एप्रिसिएशन चाहते हो, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो, ओके, तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दीज नंबर्स। और यहाँ पे वी हैव जस्ट एंटर्ड द साइबर सिटी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे SHL होगा, रेजर पे हो गया, SBI कार्ड, कॉन्सेंट्रिक्स, बिजनेस, वीवर्क, बैंक्यू, ऑलराइट, मल्टीपल ऑफिसेज आपको यहाँ पे इस बेल्ट के अंदर दिख जाते हैं। ओके, सो आई होप इस ब्लॉग के अंदर आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके की कनेक्टिविटी एज ऑफ डेट, ठीक है, और थोड़े टाइम में हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी कोशिश रहती है यहाँ पे कि मैं सिर्फ इसी ऑफिसेज में बैठ के चीजें ना बनाऊं, ग्राउंड पे जाके भी आपको ग्राउंड रियलिटीज दिखाऊं, जो एग्जैक्टली क्या होता है, जो बहुत कम व्लॉगर या कम यूट्यूबर्स ही आप प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड रियलिटीज। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले इस टाइप के और ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपके लिए। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के ब्लॉग के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।